जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्लेलिस्ट बना दिया है भाई। ठीक है, जितने भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर सभी लोग आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपका पहला प्रश्न कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि के भावों से होता है वे होते हैं। हमने इसके पहले वाली भी क्लास में आपको इसी प्रकार का प्रश्न पढ़ाया था, है ना। तो यहाँ पर देखो हर्ष और शोक आदि के भावों से होता है, इसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, विस्मयाद बोधक अव्यय, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है। कभी कभी कारक की जगह परसर्ग आ जाता है, क्या परसर्ग आ जाता है, तो याद रखिएगा कि परसर्ग मतलब कारक ही होता है। यहां पर देख सकते हैं कि आपके कर्ता कारक है ना, कर्ता ने कर्म को, तो ने शब्द आया किसमें, ऑप्शन बी में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहां पर देखो दिया गया है एक वचन फिर उसका बहुवचन दिया गया है, तो देखते हैं बेटी का बेटियां होता है, ये तो सही दिया गया है। श्रोता का श्रोतागण दिया है, वधु का वधुएं है, लेकिन डिबिया का डिबिया दिया है। हमने आपको बताया था जब लास्ट में या हो तो या का या हो जाता है, अर्थात डिबिया होना चाहिए था, अर्थात ऑप्शन बी नंबर है यहां पर गलत हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप बताइएगा। बकरी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है। भेड़, नर बकरिया, बकरिया या बकरा। चलिए 4 नंबर में तो देखिए बकरी का हो जाता है बकरा हो जाता है, क्या बकरी का बकरा, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, राइट हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। देखो कन्नौजी हमने बताया था कि आपकी जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां होती, उनमें से आपका कन्नौजी की स्थान आता है, तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है। पढ़ लिया होगा, इसमें बताइए कैसा वाक्य हो जाएगा। तो देखिए विस्मयवाचक तो होगा नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन दिया गया है कौन सा, बी नंबर, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। संदेहवाचक आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए पुनर्जन्म का संविच्छेद बताइएगा। बहुत बार आपको पढ़ाया गया है पुनर्जन्म, है ना। चलिए जल्दी जल्दी बता डालिए सभी लोग। चलिए काफी स्पीड के साथ जवाब आ रहे हैं। देखिए यहां पर हमने बताया था कि जो रा उड़ा होता है ना, ये विसर्ग संधि में इसको हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। कौन सा, ऑप्शन सी, पुनः धन जन्म आपका बन जाएगा, अर्थात रा हट गया इसलिए तो विसर्ग आपकी लग गई है, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संयुक्त स्वर आपका कौन सा है। देखो संयुक्त स्वर यहां पर देख सकते हैं 4 होते हैं, है ना। संयुक्त स्वर होते हैं 4 होते हैं, ए ऐ ओ औ, है ना। यहां पर देख सकते हैं जो ऑप्शन डी नंबर आपका है ये कैसा है, आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, इस पंक्ति में अलंकार बताइएगा कैसा अलंकार दिया गया है। चलिए 9 को ऑप्शन दीजिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए अनुप्रास अलंकार होगा या उपमा अलंकार होगा। चलिए यहां पर देखिए से शब्द आपको छुपाए, हमने बताया था सम सा सरी से, है ना। ये शब्द आपके उपमा अलंकार में ही देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन ए नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, है ना। हरि पद कोमल कमल से, है ना, जो हरि के पद हैं वो आपके कमल जैसे आपका बिल्कुल समानता को भाव दे दिया है। और पास, याद रखिएगा जो उपमा अलंकार होते हैं उसमें जो आपके उपमेय और उपमान होता है पास में होते हैं, क्या होते हैं, पास में होते हैं। वहीं पर रूपक अलंकार में जो उपमा और उपमेय होते हैं थोड़ी दूरियां बताते हैं, दूरी की वस्तु को बताते हैं। ठीक है, तभी दूरी की वस्तु को तुलना कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य बताइए क्या हो जाएगा, खाएगा, है ना। पूछा है कि कर्मवाच्य में आपको परिवर्तन करना है। यहां पर देखो राम खाना खाता है, राम से खाना खाया जाएगा, है ना, से खाना खाया जाएगा, अर्थात यहां पर फोकस हुआ से खाना खाया जाएगा, तो यहां पर आपकी कर्म पर फोकस कर रहा है, तो ऑप्शन यहां पर बी नंबर राइट बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मेरा आज खाने का मन नहीं होती है। भैया मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, तो क्या ये आपका सही होगा, क्या नहीं होगा, यहां पर होती नहीं, यहां पर गलती कहां पर है, ऑप्शन डी हमारी गलती है, मतलब मेरा आज खाने का मन नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है इनमें से सही विन्यास शब्द आपको बताना है, यहां पर जवाब दीजिएगा सही आपका इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अध्ययन, है ना, अध्ययन हमने आपको पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, देखिए सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा, अध्ययन इस प्रकार से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जिसे क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसे क्षमा ना किया जा सके इसके लिए एक शब्द आप बताइए क्या हो जाएगा। तो अक्षम्य यहाँ पर दिया गया है, तो अक्षम्य तो बन सकता नहीं है, है ना, लेकिन अक्षम्य जरूर बन सकता है। कौन सा वाला, जो लोग डी दे रहे हैं डी वालों का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, अक्षम्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हाहाकार हुआ कृदन में कठिन वज्र होते थे, चूर पंक्ति में रस आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो सकता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं जब कुंभकर्ण जग जाता है तो हाहाकार मतलब एक देखा जाए भयावी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहां पर आपका आंसर बी हो जाएगा, भयानक रस बनेगा, क्या भयानक रस, ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार का जो चिन्ह होता है क्या होता है,
चलिए अनुस्वार बताया गया होगा, विसर्ग बताया गया, हमने आपको जो स्वर पढ़ाया था तो अनुस्वार और विसर्ग के बारे में अच्छे से बताया था। अब यहाँ पर देखिए अनुस्वार होता क्या है, तो यहाँ पर स्वर के ऊपर एक बिंदी, देखिए अनुस्वार दिया गया है ना, अनुस्वार दिया गया है, तो देखिए स्वर के ऊपर जो एक बिंदी होती है इसे अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद बताइए क्या बनेगा। हिमालय मतलब यहाँ पर हिम धनालय है ना, यहाँ पर दीर्घ कहाँ पर है भाई, दीर्घ संधि कहाँ पर है, हिम धनालय, हिम धनालय, ऑप्शन बी आला, ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर है, राइट बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है स्त्री के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिनमें से यहाँ पर तीनों को तीने मतलब तीनों के तीनों यहाँ पर स्त्री के ही पर्यायवाची हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखो प्रिया, प्रिया जो दिया गया, प्रिया तो बनेगा नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया। अब यहाँ पर दिया गया क्या, त्रिया, ये दिया गया है, ठीक है, त्रिया सही दिखा है, वनिता भी सही है और नारी भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए वाला ही आपका राइट हो जाएगा भाई, कौन सा, ए नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बेविचारी भाव को संचारी भाव कहने का यहाँ पर कारण क्या है। बेविचारी भाव को संचारी भाव कहने का जो कारण होता है यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए ये सभी रसों में संचरण करते हैं, जो बेविचारी भाव हैं ये सभी रसों में क्या करते हैं, संचरण होते हैं। यहाँ पर आंसर ए नंबर हो जाएगा कि बेविचारी भाव को संचारी कहने का कारण होता है कि ये सभी रसों में क्या करते हैं, संचरण करते हैं, ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए रसखान है, रहीम है, देव है, रत्नाकर है, तो एक को तो पता ही होगा, रसखान के बारे में पता होगा। हाँ, यहाँ पर ये करते हैं ब्रज भाषा में, क्योंकि पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, कई बार इस प्रकार के टेस्ट पेपर को लगा चुके हैं, ऐसे प्रश्नों को आपने कई बार सॉल्व भी किया है। आपके लिए तो चूरन के जैसा, आपका हलवा के जैसा यहाँ पर टेस्ट पेपर लग रहा होगा, और सभी का यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि 45 के कम से कम नीचे नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। मतलब पक्षी का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया गया है। अब पक्षी के पर्यायवाची में यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर होता है आपका द्विज भी होता है, पंकज यहाँ पर अच्छा नहीं शब्द दिया गया है, क्योंकि भाई अंडा जो हो दिया है, नवचर दिया है, खग दिया है, तो भाई पंकज जो दिया है, पंकज तो भाई कमल का होता है ना, यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर ये आपके पक्षी का नहीं होता है, कौन, ऑप्शन ए बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है, हमने आपको बताया था उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। क्या 4 तत्व होते हैं, साधारण धर्म, उपमेय है, उपमान है, और यहाँ पर दिया है विशेष धर्म दिया गया है। भाई विशेष धर्म नहीं होता है, यहाँ पर वाचक होता है, क्या वाचक होता है। अगर ये 4 आपके होते हैं वो उपमा अलंकार होता है, तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ आपको जोड़ना है। यहाँ पर देखो दिया है करवटे बदलना। अब यहाँ पर दिया है अगर करवटे बदलना तो आप लोग क्या सही करेंगे। चलिए यहाँ पर 22 नंबर में बताइएगा, तो करवटे मतलब बेचैनी के कारण सो ना पाना, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको इसके साथ मिल कर देते हैं, यहाँ पर इसका 4 हो जाएगा। कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल मतलब होता है लगातार काम में लगा रहना, है ना, इसका आपका 3 हो जाएगा। हवा लगना मतलब असर होना, यहाँ पर आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्स्ट हो जाएगा। ठोकरे खाना मतलब धक्के खाना, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग जो होता है ये किस लिए प्रयोग होता है। भाई मुहावरे का प्रयोग हो जाता है, लोकोक्ति का प्रयोग होता है, क्यों होता है। लेकिन याद रखिएगा कि पत्र जो होते हैं उनमें से जो मुहावरे होते हैं इनका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो आप बताइए 23 नंबर में क्या हो जाएगा। तो देखो भाषा को अलंकृत करता है, नहीं, भाषा को अभिव्यक्ति को प्रभावी कर देता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी कर देता है। यहाँ पर 23 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ठीक है। कोई छोटी सी बात को मतलब देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है उसको छोटी बातों में ही समझा देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण पूछा गया है। विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बता दे, है ना। यहाँ पर जो चतुर है ये क्या है, गुण है, और गुण ही क्या होता है, आपका विशेषण होता है। तो आप आंसर सी नंबर यहाँ पर राइट जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को भी लाइक करते रहिए भाई, साथ साथ में वीडियो को लाइक करते रहें, आनंद हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता पूछा गया है, और चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता यहाँ पर बताइए क्या बनेगा। चलिए बी नंबर जयशंकर प्रसाद, वेरी गुड। जिसका भी जवाब आ रहा है चंद्रगुप्त बिल्कुल सही है, यहाँ पर जयशंकर आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है जिनका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक ही शब्द होगा। तो भाई जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए क्या बन सकता है। यहाँ पर आध्यात्मिक है, धार्मिक है, शास्त्रीय है और नैतिक है, तो आंसर जाएगा आध्यात्मिक। अर्थात इसका अध्यात्म से है तो आध्यात्मिक ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। चलिए यहाँ पर देखो एक तरफ दिया गया है यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सुस्त का यहाँ पर चुस्त होता है ना। मतलब इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 27 है उसमें इस प्रकार से देखा जाए तो आपका विलोम शब्द आपको दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया है आपका
सुस्त दिया है, और सुस्त का होता है चुस्त होता है ना। यहाँ पर स्थूल का सूक्ष्म होता है, जटिल का यहाँ पर सरल होता है, आदान का प्रदान होता है। इजी था, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हस्तलिखित का सही सामसिक विग्रह इनमें से कौन सा है। हस्तलिखित, हमने पिछले लेक्चर में भी आपको ये प्रश्न कराया था। हस्तलिखित मतलब होता है हाथ से लिखित। क्या होता है? हाथ से लिखित, मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास में ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का है। देखिए गौरव का लाघव है ना, गौरव का विलोम लाघव होता है, तो नकल का विलोम क्या होता है? नकल का विलोम बताइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। नकल का विलोम होता है मूल होता है। क्या? यहाँ पर मूल, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी नंबर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं असल भी होता है। क्या? मूल के साथ साथ अगर आपको न मिलता तो असल भी आ सकता था, असल भी मिल सकता था असल। तो अगर आपका यहाँ पर मूल आया है और अगर मूल ना होता तो असल मिल सकता था, तो नकल का विलोम असल या मूल होता है, तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देखो देशज शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं। टोपी है, पेट है, लाठी है और आपका गमला दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है 30 नंबर में। तो देखो यहाँ पर भाई जो टोपी है वही देशज है, पेट भी है, लाठी भी है, लेकिन गमला नहीं है ना। यहाँ पर गमला शायद पुर्तगाली में आता है, तो ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। चलिए वी उपसर्ग, यहाँ पर बहन, बहन और भाई बहन बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, कौन सा? सी वाला दिख रहा है। यहाँ पर वह शब्द किस में है? इसी में तो है ना, तो ऑप्शन वी मुख आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, है ना। यहाँ पंक्ति में दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी यहाँ पर मात्राएं आपकी बनेंगी? देखो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर डबल और फर्स्ट, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल, है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर ये 13 हैं तो भाई साहब कहीं ना कहीं ये आपकी 11 होंगी, है ना। ये क्या होंगी? 11 होंगी, अर्थात ये दोहे का ही तो है। ये क्या है भाई? दोहा है। तो आपका 11 और 13 24 मात्राएं, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। चलिए हिंदी में शब्दों के बाद, जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं ऐसे शब्दांशों को क्या कहते हैं? याद रखिए उपसर्ग हो या प्रत्यय दोनों को शब्दांश कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर जो आपका आंसर होगा परसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है? एक पॉइंट आपको याद होगा जब हमने बताया था रूपी, अगर रूपी लग जाए, याद रखिए अगर रूपी लग जाता है, रूपी या यहाँ पर आपका महा लग जाता है ना, तो या के समान लग जाता है, के समान लग जाता है, तो ये भाई क्या होते हैं? आपके कर्मधारय समास की पहचान होती है, तो ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्थान का निम्न से कौन सा सही विलोम है। अगर किसी का उत्थान हो रहा है और यहाँ पर उसका विलोम क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर आपका पतन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और गद्यांश में दिया गया है भारत के स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में, अर्थात ये जो क्षेत्र दिया गया है आपको बता दें ये आपके खेल से जुड़ा हुआ आपका है, अर्थात देख सकते हैं खेल के क्षेत्र में हमने आपको पीटी एग्जाम की जब तैयारी कराया था तो बहुत गद्यांश हमने आपको सॉल्व करवाया है। यहाँ पर याद रखिए गद्यांश जो दिया गया है वो आपके खेलों के गिरते हुए आपके क्षेत्र को बताया गया है। यहाँ पर दिया है खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? खेलों को राष्ट्र सम्मान दिया जा रहा है, खेलों को राष्ट्र सम्मान दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो अभी हमने देखो बताया, पढ़ा नहीं है लेकिन बता दिया है खेलों का गिरता स्तर, क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ाया है कि बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आगे तो थ्योरी पढ़ ही लोगे। खेलों के गिरते हुए स्तर का कारण नहीं है, तो भाई क्या कारण नहीं हो सकता है? दोषपूर्ण नीतियां से गिर जाता है, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव। खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, अगर भाई राष्ट्रीय सम्मान मिलने लगेगा तो काहे का गिरता स्तर होगा? नहीं होगा ना, तो अर्थात नहीं के अनुसार क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर। अगला है खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कब? जब आपसी गुटबाजी होने लगती है, गुटबंदी होने लगती है, तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला है इस गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, तो गद्यांश में हमने बताया कि खेल जो आपका है राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, तो ये गद्यांश था जिसको हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है, इसी कारण से इस क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़कर तुरंत आंसर हमने लगा भी दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 में कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? समरूपी भिन्नार्थक है। देखिए यहां पर दिया गया है अवधि और अवधि, अनुचर और नौकर आदि अंत अभिनय नाटक। कहीं ना कहीं ये देखो एक दूसरे कहीं तो विलोम होता है, लेकिन समरूपी भिन्नार्थक, समरूपी। देखिए अवधि और अवधि, है ना, अवधि मतलब समय, अवधि मतलब क्या होता है? यहाँ पर भाषा होती है, अर्थात ये जोड़ा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, अगला है कि प्रथम 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम क्या निश्चित है, शेष आपके उचित क्रम में यहाँ पर आपको लगाना होगा। ठीक है, लगाना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिए गए हैं, है ना। तो देखिए आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि प्रकाशित विज्ञापनों, प्रकाशित, देखो एक क्वेश्चन पॉइंट आपको छूटेगा, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी
पदार्थों से आवश्यक उत्तमोत्तव परिचित होते हैं। मतलब ये भी नहीं आपको बनेगा। देखिए इसका बन सकता है कौन सा, यहाँ पर आपका समाचार पत्र तो आपका ही है ना। फिर इसके बाद अगर इसको लिया जाए, इसके बाद यहाँ पर अगर ये लिया जाए, फिर इसके बाद ये लिया जाए, फिर इसके बाद ये लिया जाए। हाँ देखिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों व लोग उपयोगी आवश्यक उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोधूम शब्द है क्या? हमने इसके पहले बताया था गोधूम क्या है। यहाँ पर गोधूम है आपका, ये आपका कह सकते हैं तत्सम है, क्योंकि ये होता है गेहूं का, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 होते हैं रोला के। तो भाई दोहा और रोला के मिलाने से यहाँ पर बनता क्या है? यहाँ पर बनता है आपका कुंडलियां, जिनमें से आपके 6 चरण होते हैं। पहली जो आपका चरण में लिखा होगा वर्ण, वही अंतिम आपकी कह सकते हैं वर्ण, मतलब जो चरण का अंतिम वर्ण होगा वही लिखा होगा। जिस वर्ण से स्टार्टिंग होती है उसी से एंड भी होता है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तत्सम शब्द पूछा है आलस्य, आम, आग या आसरा। चलिए यहाँ पर बताइए तत्सम क्या हो जाएगा। चलिए 45 नंबर जल्दी से जवाब दीजिए। आरस बिल्कुल राइट आ रहा है। यहाँ पर नंबर आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पर तत्सम तद्भव की भी पहचान में बहुत अच्छी आपकी कुछ ट्रिक बताई गई हैं, जो आपको हमारे वीडियो में देखने को मिल भी जाएंगे। जैसे आपका आधा सा लिखा है, या कोई रा उड़ा होता है ऊपर वाला या नीचे वाला, इस तरह का होता है ना। यहाँ पर इस प्रकार का जो सा होता है मिल जाता है, त्रा जो मिल जाते हैं, तथा संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो हमेशा तत्सम में ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 46 नंबर में कह रहा है अगर कोई त्रुटि है तो आपको लगाना है, त्रुटि ना हो तो डी नंबर यहाँ पर लगा देना है। कह रहा है वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश। भाई विद्रोही हैं और आपका शत्रु दिया गया है, तो भाई यहाँ पर पता चल गया बी वाले में विद्रोही ऑलरेडी यहाँ पर शत्रु ही तो होंगे ना, दोनों एक साथ यूज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन आपका जाएगा यहाँ पर बी वाले में। ठीक है ना, क्लियर है। अगला है भाव युक्त तो अनुवाद आपको बताना है। एक भाव युक्त आपका है आई वॉज ओवरजॉयड, है ना। यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो जाएगा। तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, हमने कई बार बताया भी है। आई वॉज ओवरजॉयड, यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिएगा। पूर्ण वर्तमान काल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मतलब पूर्ण आपका है कौन सा? ए नंबर यहाँ पर राइट हो गया। क्यों? जा रही है, रहा है, जाऊंगी, ये तो हो नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रमा ने क्या देखी थी? रमा ने तस्वीर देखी है ना, यहाँ पर देखी है तो तस्वीर ही तो होगा ना, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म आपको बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 50 नंबर में कह रहे हैं मधुक। देखिए महूक नहीं होता है, मधुक होता है। क्या? मधुक होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर गलत है। अच्छावट होता है, अखाड़ा, मतलब यहाँ पर बी नंबर आपका सही दिया है, क्योंकि आर्द्रक होता है तब ये होता है, और इच्छ होता है तब ये सही होता है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट दिया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है। चलिए आंचलिक उपन्यासकार की जो संज्ञा दी गई है वो किसे दी गई है, यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करिएगा। चलिए देखो आपके फणीश्वर नाथ रेणु को, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण जो आधुनिक मीरा कही जाती हैं वो आपकी कौन है? तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बार हमने आपको पढ़ाया है, ताकि देखते हुए क्वेश्चन आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की किस कृति से यहाँ पर लिया गया है? याद रखिए आपकी रामचरितमानस से लिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है रसमरथी के रचयिता इनमें से कौन हो जाएंगे? रसमरथी रामधारी सिंह। कौन? रामधारी सिंह। ऑप्शन बी बनेगा। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपके आचार्य तुलसी की है। किसकी? आचार्य तुलसी की है। ऑप्शन जाएगा बी नंबर। चलिए अगला है भारत की खोज किसकी कृति है? चलिए जल्दी जल्दी जवाब देते रहे भाई, सब कुछ पढ़ाया है, बहुत बार हमने पढ़ाया है इन वाले क्वेश्चनों को, है ना। तो भारत की खोज जो आपकी है ये है आपकी जवाहरलाल नेहरू की है। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा की है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? तो भाई प्रेमचंद बताइए किस उपन्यास के लेखक हैं? मानस के हंस हैं क्या? यहाँ पर कर्मभूमि कौन सा भाई? ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला है कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? नहीं है आपसे दिया गया है ना, नहीं है। तो देखिए गीतांजलि, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस, लेकिन चंद्रकांता इनकी नहीं है। अगला है देखो ये क्वेश्चन लगता है हमने लगभग पढ़ा दिया है, शायद रिपीट हो गया है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है? तो ना भूतो न भविष्यत यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर बनेगा नरेंद्र कोहली की है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इनमें से कौन है? देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंदुमती है। क्या है? इंदुमती है। अगला है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यहाँ पर सरस
सरस्वती पत्रिका के थे। देखो स्पीड कितनी है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने इसको पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है। गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन गबन किस रचनाकार की है? मुंशी प्रेमचंद की है। अगला है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? जय भारत के रचनाकार, यहां पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? तो आपके मैथिली शरण गुप्त आंसर यहां पर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, है ना। देखो हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी तक हमने देखा यूपीएसआई क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, अब यहाँ पर वीडियो एग्जाम, लेखपाल एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। जयसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, ये है क्या? याद रखिए ये है समासोक्ति है ना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? याद रखिएगा कि कबीर ने समाज सुधार में सब कुछ दे दिया है, लेकिन यहाँ पर स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश इन्होंने नहीं दिया है। अगला है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला ये यामा के लिए मिला था, महादेवी वर्मा को, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला है साकेत महाकाव्य के रचयिता इनमें कौन होंगे? साकेत महाकाव्य के रचयिता यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो आपके मैथिली शरण गुप्त होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम बताना है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता यहाँ पर रचनाकार कौन है? चलिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बनेगा आपका 80 नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और हिंदी बोली का पुट ना मिले। ये पंक्ति किस लेखक की है? तो याद रखिए मुंशी इंशाल्लाह खां की है, ठीक है, यहाँ पर आंसर जाएगा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। देखो हमने बताया कि हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वीडियो एग्जाम के, लेखपाल एग्जाम के, फॉरेस्ट गार्ड के भी मिलेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर आपको जवाब देना है कि कामायनी कितने सर्गों में विभाजित की गई है। हमने बताया है कि कामायनी को कितने सर्गों में विभाजित किया गया, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस प्रकार से टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। पसंद आता है तो वीडियो लाइक करिएगा, और डेली इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कुछ और भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर आपके होते हैं, ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, और हमारा जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से आप लोग और वीडियो देख सकते हैं।